Hi everyone, my name is Aarti and my channel name is Physics with Aarti. In this channel, I teach you physics related to class 9, 10, 11, 12, BSc, MSc. Again and again, if you like my channel, if you like physics cannot, then please subscribe my channel and share with your friend. क्योंकि यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा अपने फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो ऐसे ही अपने चैनल में अपलोड करती रहूँगी. बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट. आप किसी भी चीज़ को कितना भी समझ लीजिए, लास्ट में पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसकी बेस पर आपके एग्जाम में डिवीजन बनती है. सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके. अगेन जिसने पहले से मेरे चैनल में फिजिक्स रिलेटेड वीडियो देखी उसे पता है कि मेरी क्लास 11 का चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें से मैंने आपसे कहा था मैं नेक्स्ट वीडियो टॉपिक शुरू करूँगी. सो विदाउट एनी वेस्टिंग ऑफ टाइम लेट्स बिगिन स्टार्ट. Addition and subtraction of vectors graphical method most important. देखिए बाय डेफिनेशन एज मेंशन इन सेक्शन 4.2 वेक्टर से छोड़ दीजिए, यहाँ से पढ़िए बाय डेफिनेशन से. बाय डेफिनेशन ओबे द ट्रायंगल रूल और इक्विवेलेंटी रूल इक्विवेलेंटी द पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन. जो वेक्टर को एडिशन करेंगे सब्ट्रैक्शन करेंगे उसमें हम दो लॉ लगाएंगे, या तो ट्रायंगल लॉ लगाएंगे या पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे. ठीक. वी शैल नाउ डिस्क्राइब द लॉ ऑफ एडिशन यूजिंग द ग्राफिकल मैथड. अब यहाँ पे हमने चूंकि ग्राफिकल मैथड लगाया है तो हम ग्राफिकल मैथड यूज करेंगे. लेट अस कंसीडर टू वेक्टर ए एंड बी दैट लाई इन अ प्लेन एज शोन इन द फिगर. हम दो वेक्टर ले रहे हैं ए एंड बी एज शोन इन द फिगर जी ए. देखो ये रहा ए वेक्टर, ये रहा बी वेक्टर. ठीक है, ये हमारा फिगर ए हो गया. द लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट represented these vector are proportional to the magnitude of the vector. जो कि ऑब्वियस सी बात है कि जो लेंथ होगी इन लाइन सेगमेंट की वो क्या करेगी, वो उसका मैग्नीट्यूड बताएगी वेक्टर का. टू फाइंड द सम a प्लस b वी प्लेस वेक्टर b सो दैट इट टेल एट द हेड ऑफ द वेक्टर a एज इन फिगर GB. सम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, a वेक्टर ये जो टेल है और इसकी हेड है, वेक्टर ए की हेड को वेक्टर बी की टेल से मिलाएंगे. ठीक. और वेक्टर बी के हेड को हम एक, ये हमारा वेक्टर ए है, ये हमारा वेक्टर बी है, फिर हम एक और वेक्टर बनाएंगे जिसे हम रिजल्टेंट वेक्टर आर कहेंगे. उस आर वेक्टर का जो टेल होगा वो ए के टेल से और जिसका हेड होगा बी के हेड से जोड़ेंगे. ठीक है, यही हमारा एडिशन का है कि यदि दो वेक्टर हैं ए और बी, ए वेक्टर है ओ पी और बी वेक्टर है पी क्यू, तो इसका सम निकालने के लिए हम ए वेक्टर के हेड को बी वेक्टर के टेल से और बी के हेड को रिजल्टेंट वेक्टर के हेड से और ए के टेल को ओ के रिजल्टेंट वेक्टर के ओ के टेल से मिलाएंगे और उस रिजल्टेंट वेक्टर का हम नाम रखेंगे आर और आर इज इक्वल्स टू ए बी. और आर का मतलब भी क्या है, रिजल्टेंट. ये क्या मेरी फिगर बी. देखिए वही क्या रखा है. टू फाइंड द सम ए बी वी प्लेस वेक्टर ए सो दैट इट टेल्स एट द हेड ऑफ वेक्टर ए एज शोन इन फिगर जी बी, जो मैंने आपको दिखाया. देन वी जॉइन द टेल ऑफ ए to the head of B. This line OQ represent a vector R that is the sum of vector A and B. जो मैंने आपको ये बताया. Since in this procedure of vector addition, vectors are arranged head to tail. This graphical method is called head to tail method. इस method को हम क्या कहते हैं, head to tail method. ठीक. फिगर G है वेक्टर A और B. G है ये फिगर पूरी G है. इसका ए बी सी पार्ट है जिसमें ए और बी वेक्टर को बता रहा है और बी वेक्टर ए और बी कॉल ग्राफिकली. ये जो मैंने आपको बताया ये है हमारा ग्राफिकली. अब ये देखिए द टू वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड ऑफ अ ट्रायंगल. सो दिस मेथड इज आल्सो नोन एज ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. ये जो तो वेक्टर है एंड जो उनका रिजल्टेंट फॉर्म है ये थ्री साइड का, ये क्या बना रहा है, एक तरीके से ट्रायंगल बना रहा है. इसलिए हम इस मेथड को क्या कहते हैं, ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. देखो ट्रायंगल बन रहा है. ठीक, इसमें क्या बन रहा है हमारा ट्रायंगल. तो इस मेथड को हम क्या कहते हैं, इस मेथड को हम कहते हैं ट्रायंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन. ठीक, फिर से सुनिए.
द टू वेक्टर एंड देयर रिजल्टेंट फॉर्म थ्री साइड ऑफ ये क्या है ट्राइंगल। सो दिस मेथड इज ऑल्सो नॉन एज ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इसमें ट्राइंगल बन रहा है इसलिए हम वेक्टर मेथड, इसलिए हम ट्राइंगल मेथड भी कहते हैं। हेड टू टेल मेथड को क्या कह सकते हैं, वेक्टर एडिशन मेथड, ठीक है, ट्राइंगल मेथड ऑफ वेक्टर एडिशन। इफ वी फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ b प्लस a एज इन फिगर GC देन द सेम वेक्टर r इज ऑब्टेन, द वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। GC में पहुंचते हैं, b प्लस a निकालना है हमें, c ये रहा, a वेक्टर की हेड है, ठीक है, ये मेरा b है, ठीक है, a का हेड है, a के टेल को b के हेड से मिलाया, फिर एक रिजल्टेंट वेक्टर लिया r, उसके हेड को a के हेड से, उसके टेल को b के टेल से मिलाया, इज इक्वल्स टू b प्लस a, ठीक। तो b प्लस a की वैल्यू निकालेंगे तो इज इक्वल्स टू b प्लस a की वैल्यू निकालेंगे, r इज इक्वल्स टू क्या आ गया मेरा b प्लस a GC में, ठीक है। कम्यूटेटिव का आपको बताइए होगा कि b a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। फिर एक और देखो, द एडिशन ऑफ वेक्टर ऑल्सो ओबे द एसोसिएटिव लॉ एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर GD। देखो कैसे निकालना है इसमें, मैं आपको बताती हूँ। एक आपने वेक्टर लिया a, जो a वेक्टर लिया, a के हेड को b के टेल से मिलाया, फिर ये आ गया यहाँ पे b का, ये क्या आ गया b का हेड, b के हेड को c के टेल से मिलाया, c के टेल से मिलाने के बाद ये आ गया c का हेड मतलब एरो। फिर मैंने एक रिजल्टेंट लिया, मुझे b और c का रिजल्टेंट लेना था, वो रिजल्टेंट क्या करता है, b के हेड को हेड से मिलाता है, b के टेल को b से मिलाया और c के हेड को मिलाया। रिजल्टेंट वेक्टर का जो हेड है वो c के हेड से मिला और टेल b के टेल से मिला, ये क्या हो गया b प्लस सी, ये b, ये c, ये b प्लस सी, ठीक। ऐसी अगर मैं, ये मेरा a है और ये मेरा b है, ये a और b के बीच में जब मैं कैसे बनाऊंगी तो ये क्या बताएगा a प्लस बी। सिमिलरली ये मेरा c है और ये b है, ये b प्लस सी। अब उसके बाद मैं एक वेक्टर बना रही हूँ, ठीक, ये c है, ये a प्लस बी है, तो इनका जो सम होगा वो क्या होगा a प्लस बी और c। ये जो सीधी लाइन है ये a प्लस बी और ये c है, तो इसका क्या होगा a प्लस बी प्लस c, ये वाला a प्लस बी ब्रैकेट में प्लस के c। और जब मैं a का और b प्लस c का लूँगी, ठीक है, a का और मैं b प्लस c का लूँगी तो ये क्या बनाएगा a प्लस बी प्लस c हो जाएगा। ये मेरी फिगर डी है और देखिए ये मैंने समझाया, देखिए द एडिशन ऑफ वेक्टर ए ओबे द एसोसिएटेड लॉ से एसोसिएटेड लॉ कहते हैं एज इलस्ट्रेटेड इन फिगर GD। द रिजल्ट ऑफ एडिंग वेक्टर ए एंड बी फर्स्ट एंड देन एडिंग वेक्टर सी, जो मैंने आपको बताया, इज द सेम एज द रिजल्ट ऑफ एडिशन बी एंड सी फर्स्ट एंड देन एडिंग वेक्टर ए, जो मैंने आपको समझाया। तो कुल मिला के क्या हो गया a प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस के सी, जो मैंने आपको बताया, a प्लस बी प्लस के सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस के सी। यही क्या होता है हमारा, ये दोनों क्या हो गए सेम हो गए, ठीक। यही क्या हो हमारा क्वेश्चन नंबर 2। एंड व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ एडिंग टू इक्वल एंड अपोजिट वेक्टर। टू इक्वल अपोजिट वेक्टर लेंगे तो कंसीडर टू वेक्टर लेंगे a एंड माइनस a शोन इन फिगर b एफ बी, देयर सम इज a प्लस a माइनस a। ये जो आपने एफ बी था जो उससे पहले मैंने आपको दिखाया था, ठीक है, दो वेक्टर लेंगे a और a माइनस a, तो उनका सम क्या होगा a प्लस a माइनस के a। फिगर एफ बी मैं आपको दिखाती हूँ, ये मैंने ये वाली देखो माइनस a, तो इनका सम क्या होगा a प्लस माइनस के, और क्या होगा एक तरीके से इक्वल है क्योंकि दोनों सेम है, तो देखो a माइनस a इक्वल टू 0, 0 0 हो जाएगा। यही मैंने लिखा है, सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू वेक्टर आर द सेम बट द डायरेक्शन आर अपोजिट, द रिजल्टेंट वेक्टर है 0 मैग्नीट्यूड एंड इज रिप्रेजेंटेड बाय 0 कॉल्ड उस वेक्टर का कहते हैं जिसका रिजल्टेंट सम 0 होता है नल वेक्टर और 0 वेक्टर। सिंस द मैग्नीट्यूड ऑफ नल वेक्टर इज 0 तो इट डायरेक्शन कैन नॉट बी स्पेसिफाइड, उसकी डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं होगी। द नल वेक्टर ऑल्सो रिजल्ट when we multiply a vector a by number 0 the main property of 0 are, a को 0 से प्लस करोगे तो भी 0 है, ठीक है, और a को 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो भी 0 है। ये क्वेश्चन 4 मैंने काट रखा है क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो वेक्टर, कंसीडर द पोजिशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर DA
एज इन शोन इन फिगर डी ए। नाउ सपोज, देखो फिगर डी ए देखते हैं। डी ए तो बहुत आगे आ जाएगी, डी आएगा हमारा, ये रहा हमारा डी ए। ये मैंने इसे अपने पहले वीडियो से रिलेटेड वीडियो में बना के डाल चुकी, जो नई से नहीं जाके देखी वो मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं। ये टॉपिक को मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसमें इसने क्या कहा, इसमें डी ए। नाउ सपोज, ठीक है, व्हाट इज द फिजिकल मीनिंग ऑफ अ जीरो वेक्टर, कंसीडर द पोजीशन एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, जो कि मैंने आपको दिखाया इन अ प्लेन एज शोन इन फिगर डी ए। नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज एट p at time t and move to p dash and then come back to p, then what is the displacement? Since the initial and final position coincide, the displacement is a null vector, ठीक। then what is the displacement? Since the initial and final position coincide, the displacement is a null vector। देखो कहने का मतलब क्या है कि एक ऑब्जेक्ट है, फिगर डी ए की बात करते हैं यदि हम, डी ए में क्या कह रहा है, नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज एट पी एट टाइम टी। ये किस में था, ये जो हमारा पी था, जो ओ से पी के बीच की डिस्टेंस है वो टी टाइम पे थी, और ओ से पी डैश के बीच की डिस्टेंस टी डैश पे थी, है ना। और यदि वो घूम के, ठीक है, उसी पॉइंट पे आता है, ठीक है, ये हमारा डायग्राम हुआ। नाउ सपोज दैट एन ऑब्जेक्ट विच इज एट पी एट टाइम टी मूव टू पी डैश में मूव कर रहा है एंड देन कम बैक टू पी, मतलब पी पॉइंट पर शुरू, पी पे ही आया, तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, जीरो हुआ, क्योंकि वो पी से शुरू हुआ, पी पे ही आया, तो हमारा मैंने के लिए कह देन व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, और क्या हुआ, जीरो। जिस पॉइंट पे शुरू हुए उसी पॉइंट पे आएगा, डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, जीरो। और सिंस देखो ये इसने लिख रखा है, सिंस द फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन कौन सा है, डिस्प्लेसमेंट, तो इज द नल वेक्टर, उसे क्या कहते हैं हम, नल वेक्टर। सो ये टॉपिक हमारा यही कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो हम करेंगे सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगेन एंड अगेन मैंने जितने भी आपको पढ़ा दिया, उससे रिलेटेड आपको कोई भी टॉपिक पूछना हो तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं। मेरी 100% कोशिश रहेगी कि मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकूं जो फिजिक्स से रिलेटेड है। अगेन एंड अगेन, इफ लाइक माई चैनल, इफ लाइक फिजिक्स के नोट्स, इफ लाइक वॉइस, देन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल, शेयर विद द फ्रेंड को कहते हैं, मैं चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अपनी फिजिक्स से वीडियो ऐसे चैनल में अपलोड करती रहूँगी, बिकॉज नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। आप किसी भी चीज़ों की किताबें समझ लीजिए, लास्ट पेपर में आपको नोट्स लिखने होते हैं जिसके बेस पर आपकी एग्जाम में डिवीजन बनती है। सो फॉर एग्जामिनेशन पर्पस नोट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑल्सो शेयर विद द फ्रेंड ताकि उनको भी आपकी तरह नोट्स प्रोवाइड हो सके। अगेन नेक्स्ट वीडियो में होता है सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। अगेन प्लीज 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 सब्सक्राइब माई चैनल। ओके स्टूडेंट, बाय।